नमस्कार प्रतियोगिता के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे हिंदी साहित्य के टॉप 50 वन लाइनर क्वेश्चंस जो आपके आने वाले यूजीसी नेट सेट जेआरएफ या हिंदी से जुड़ी हुई जितनी भी परीक्षाएं हैं सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को ध्यान से देखें और एंड तक बने रहें। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, किस युग को आधुनिक हिंदी कविता का सिंहद्वार कहा जाता है? तो आधुनिक हिंदी कविता का सिंहद्वार कहा जाता है भारतेंदु युग को। अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग के प्रवर्तक कौन थे? तो द्विवेदी युग के प्रवर्तक थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम सामाजिक उपन्यास कौन सा माना जाता है? तो हिंदी का प्रथम सामाजिक उपन्यास जो है वो भाग्यवती को माना जाता है। अगला प्रश्न है, सन 1950 से पहले हिंदी कविता किस कविता के रूप में जानी जाती थी? तो 1950 से पहले जो है हिंदी कविता प्रयोगवादी कविता के रूप में जानी जाती थी। अगला प्रश्न है, ब्रिज भाषा का सर्वोत्तम कवि है? तो ब्रिज भाषा का सर्वोत्तम कवि है सूरदास। अगला प्रश्न है, आदिकाल के बाद हिंदी में किस साहित्य का उदय हुआ? तो आदिकाल के बाद हिंदी साहित्य में भक्ति साहित्य का उदय हुआ है। अगला प्रश्न है, निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि हैं? तो निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि हैं कबीरदास। अगला प्रश्न है, किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? तो स्वर्ण काल जो है वो भक्ति काल को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? तो हिंदी का आदि कवि जो है वो स्वयंभू को माना जाता है। अगला प्रश्न है, आधुनिक काल का समय कब से कब माना जाता है? तो आधुनिक काल का समय जो है 1900 से अब तक का समय जो है वो आधुनिक काल का समय माना जाता है। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद की सर्वश्रेष्ठ रचना कौन सी है? तो जयशंकर प्रसाद की सर्वश्रेष्ठ रचना है कामायनी। अगला प्रश्न है, बिहारी ने क्या लिखे हैं? तो बिहारी ने लिखे हैं दोहे। अगला प्रश्न है, कबीर किसके शिष्य थे? तो कबीर जो है वो रामानंद के शिष्य थे। अगला प्रश्न है, पद अ, पद्यावत महाकाव्य कौन सी भाषा में है? ये पद्मावत होगा, तो ये अवधी भाषा में है। अगला प्रश्न है, चंपू किसे कहा जाता है? तो चंपू जो है वो गद्य और पद्य मिश्रित रचनाओं को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कलाधर उपनाम से कविता कौन से कवि लिखते थे? तो कलाधर उपनाम से जो है कविता लिखते थे जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है, रसनिधि किस कवि का उपनाम है? तो रसनिधि जो है वो पृथ्वी सिंह का उपनाम है। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का क्या नाम है? तो प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम है मंगलसूत्र। अगला प्रश्न है, हिंदी का सर्वाधिक नाटककार कौन है? मतलब जिसने सबसे ज्यादा नाटक लिखे हैं, तो वो है जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है, तुलसीकृत रामचरितमानस में कौन सी भाषा प्रयोग की गई है? तो रामचरितमानस में जो है वो अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, एकांकी के जन्मदाता कौन है? तो एकांकी के जन्मदाता है धर्मवीर भारती। अगला प्रश्न है, मीराबाई ने किस भाव से कृष्ण की उपासना की? तो मीराबाई ने माधुर्य भाव से कृष्ण की उपासना की है। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस का प्रधान रस है? तो रामचरितमानस का प्रधान रस है शांत रस। अगला प्रश्न है, सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी? तो सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में लिखी थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। अगला प्रश्न, हिंदी कविता का पहला महाकाव्य कौन सा है? तो हिंदी कविता का पहला महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो। अगला प्रश्न है, हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या है? तो हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम है उदंड मार्तंड। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी है? तो हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी है इंदुमती। अगला प्रश्न, आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं? तो आंचलिक रचनाएं जो है वो क्षेत्र विशेष से संबंधित होती है। विशेष वर्तनी सुधार भी यहाँ कर लीजिए। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? तो पृथ्वीराज रासो जो है वो आदिकाल की रचना है।
अगला प्रश्न है, हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है? तो हिंदी गद्य का जन्मदाता माना जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र को। अगला प्रश्न, कवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया? तो कवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किया था राजा लक्ष्मण सिंह ने। अगला प्रश्न, पद्य साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है? तो पद्य साहित्य को कुल 15 भागों में बांटा गया है। अगला प्रश्न है, कवि नरेंद्र शर्मा ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के निधन से प्रभावित होकर कौन सी रचना की? तो कवि नरेंद्र ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के निधन से प्रभावित होकर जो रचना की थी वो है रक्त चंदन की रचना। अगला प्रश्न है, नाट्य शास्त्रों द्वारा अमान्य रस कौन सा है? तो नाट्य शास्त्रों द्वारा अमान्य रस है बीभत्स रस। अगला प्रश्न है, काव्य शास्त्र का प्राचीनतम नाम क्या था? तो काव्य शास्त्र का प्राचीनतम नाम था अलंकार शास्त्र। अगला प्रश्न है, रीति संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो रीति संप्रदाय के संस्थापक है आचार्य वामन। अगला प्रश्न, हिंदी काव्य शास्त्र के प्रथम आचार्य कौन है? तो हिंदी काव्य शास्त्र के प्रथम आचार्य माने जाते हैं केशव दास। अगला प्रश्न है, हिंदी शब्द किस शब्द से बना है? तो साहित्य शब्द किस शब्द से बना है? तो साहित्य शब्द सहित शब्द से बना है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य में जीवनी साहित्य का प्रारंभ कौन से युग में हुआ? तो हिंदी साहित्य में जीवनी साहित्य का प्रारंभ जो है वो भारतेंदु युग में हुआ है। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा और साहित्य के लेखक हैं? तो हिंदी भाषा और साहित्य के लेखक है श्याम सुंदर दास। अगला प्रश्न है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह किसने कहा है? तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये अरस्तू ने कहा है। अगला प्रश्न है, भाषा किसे कहते हैं? तो भाषा जो है मनुष्य अपने मानसिक विचारों की अभिव्यक्ति के लिए जिस माध्यम का प्रयोग करता है वह भाषा कहलाती है। अगला प्रश्न है, भाषा शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो भाषा शब्द की उत्पत्ति जो है संस्कृत के भाष धातु से हुई है। अगला प्रश्न, सामान्य शब्दों में हम भाषा को किस तरह से व्यक्त करेंगे? तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों या विचारों को बोलकर या लिखकर दूसरे मनुष्य तक पहुंचाता है। तो ये भाषा की जो परिभाषा है। अगला प्रश्न है, भाषा को मोटे रूप में कितने भागों में बांटा गया है? तो भाषा को मोटे रूप में 2 भागों में बांटा गया है, लिखित और मौखिक। अगला प्रश्न है, बच्चन के काव्य को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? तो बच्चन के काव्य को जो है 4 श्रेणियों में बांटा गया है, मधु काव्य, विषाद काव्य, प्रणय काव्य, राजनीतिक सामाजिक काव्य। अगला प्रश्न है, बच्चन का अंतिम काव्य संग्रह कौन सा था? तो बच्चन का अंतिम काव्य संग्रह था जाल समेटा। अगला प्रश्न है, बच्चन के कितने काव्य संग्रह पंत के साथ हैं? तो पंत के साथ इनके 2 काव्य संग्रह है, एक सूत की माला और खादी के फूल। अगला प्रश्न है, सूत की माला और खादी के फूल संग्रह में कुल कितने गीत संकलित है? तो इसमें कुल 204 गीत संकलित है। अगला प्रश्न है, उपर्युक्त 204 गीत बच्चन ने कब लिखे थे? तो ये 204 गीत जो है वो महात्मा गांधी की हत्या के बाद बच्चन ने लिखे थे। तो ये थे आज के हिंदी साहित्य के टॉप 50 वन लाइनर क्वेश्चंस। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो बाकी सब तक भी पहुंच सके और बाकी सब जितने भी स्टूडेंट हिंदी से जुड़ी हुई परीक्षाओं की तैयारी कर रही हैं वो भी इसका लाभ उठा सके। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए हुए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।